नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे आरआरबी का जो भी एग्ज़ाम होता है, रेलवे का, एसएससी का, वो सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन जो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सभी इस सप्ताह में जो आ रहा है वो एसएससी का ही क्वेश्चन, रेलवे का ही क्वेश्चन आ रहा है। एसएससी का क्वेश्चन अभी हमारे चैनल पर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर पीछे का वीडियो उठा के देखते हैं, जो बहुत वीडियो अपलोड है, 500 के आसपास अपलोड प्रीवियस ईयर का अपलोड कर चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन में हमारा मिक्स प्रश्न रहता था। एसएससी का भी और आरआरबी रेलवे का भी, सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रश्न रहता था। लेकिन हम लोग अभी जो चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्जाम का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। 10 अगस्त को असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब रेल ड्राइवर के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन आप लोगों को बताएंगे। एक कंडीशन देखिए, जो आंसर होगा एक कंडीशन कौन होगा, लेकिन तीनों कंडीशन एक क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। ये भी हमारा लाभ और हानि का क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को लगभग अभी तक में सिर्फ रेल ड्राइवर का 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ इस भी सप्ताह में करवा चुके हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब होता था 10%, 15%। वो सभी वीडियो अगर नहीं देखें तो जाके आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन विभाज्यता का नियम पर आधारित है। ये ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन विभाज्यता का नियम पर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम एएलपी में बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देखना चाहिए। और आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी, सीए भी पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैम आ चुकी है, ठीक है, बस थोड़ा सा कंटेंट तैयार करने में लगी हुई है। लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे हम भी करंट अफेयर्स का वीडियो आने लगे अपने चैनल पे भी, ठीक है। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम इतना है और एलसीएम इतना है तो 2x-2 5y का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखिएगा, रेखीय समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के युग्म के हलों की संख्या ज्ञात करें। मतलब हलों की संख्या बताना है, कितना हल होगा। 3 कंडीशन आता है। एक होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनंत हल। दूसरा होता है कोई हल नहीं। और तीसरा होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक हल। तो तीनों कंडीशन आप लोग को बताते हैं कब क्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को इसी में ABC भी सिखा देंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, बराबर नहीं हो B1/B2, जो कि आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे ये सभी चीज़। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया तो हम समझाते हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। कितना, अद्वितीय हल को ही हम लोग बोलते हैं एक हल, केवल एक हल। कितना, केवल एक हल। अगर इसी के रेखा के बारे में पूछे तो इसका जो रेखा होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, ठीक है। एएलपी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो एक ही आप लोग को हम इसलिए बता दिए कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, उसका एक हल होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसा रेखा एक दूसरे को काटने वाला, ठीक है। ये तो हमारा पहला कंडीशन। अगर दूसरा कंडीशन का बात करें तो उस पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। क्या है, अगर A1/A2 यहाँ पर तो बराबर हो जाए B1/B2, बराबर B1/B2, लेकिन आगे बराबर नहीं हो C1/C2। अगर बराबर नहीं हो C1/C2 तब इसका कोई हल नहीं होता है। क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और याद करने का एक तरीका और बताते, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्यों एक हल होता है, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ये एक दूसरे को एक बार ही काटता है। रेखा प्रतिच्छेदी होता है, एक बार काटता है, इसलिए एक हल होता है। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब एक बार भी नहीं काटेगा। इसका मतलब इसका जो रेखा जाएगा एक दूसरे को पैरेलल जाएगा। इसका जो रेखा कैसे जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल में जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे ये एक रेखा है, मानिए एक ये रेखा है, इसका पैरेलल समांतर रेखा बनता है। कैसा, समांतर। अब बचा हमारा तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा का अगर बात करें तो जिसमें क्या हो गया, इसमें एक वो बराबर नहीं था, इसमें दूसरा बराबर नहीं था, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर हो B1/B2, अब बराबरे हो C1/C2। तीनों अगर बराबर हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कितना होता है इसका जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसका अनेक हल बोले चाहे अनंत हल बोले, बात सेम है। इसका जो होता है अनंत हल होता है, बोल सकते हैं क्या चीज़, अनंत हल।
जिसका अनंत हल होता है। जब अनंत हल का मतलब क्या हुआ, दोनों रेखा एक दूसरे को बहुत बार काटा होगा। तो मानिए एक ये रेखा है, दूसरा रेखा इसी पे चढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब इसमें इसको बोलते हैं संपाती रेखा। इसमें कैसा रहता है, संपाती रेखा। ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना चाहिए तीनों। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या है। जैसे पहला ही क्वेश्चन में ले लेते हैं, तो पहला समीकरण का पहले जो देगा एक्स के पहले वो a1 का मान होगा, ये पहले जो देगा y1 के पहले तो b1 का मान होगा, ये हमारा c1 का मान होगा। दूसरा समीकरण है तो ये हमारा a2 का मान होगा और ये हमारा b2 का मान होगा। अब देखिए c1 जो लिए बराबर किस पार का लिए, तो इसको भी तो बराबर किस पार करके ही लेंगे, अलग अलग तो लेंगे नहीं, सेम सेम लेंगे। अगर ये बराबर किस पार है, इसमें देखिए बराबर के इधर था और इसमें बराबर उस पार कर दिया, तो हम लोग पहले सेम करके तब करेंगे। अब बराबर की इधर +16 है तो बराबर किस पार आएगा तो क्या जाएगा -16, मतलब -16 बराबर बोल सकते हैं 0। तो इसमें देखिए 16 हमारा c2 का मान आ गया। अब हम लोग बैठाते हैं a1/a2 का मान कितना आएगा निकालेंगे, तो a1 हमारा कितना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, a1 हमारा 1 है और a2 हमारा कितना है 2 है, तो 1/2 आ गया a1/a2। दूसरा अगर निकाले b1/b2, अगर इसी में निकाले क्या चीज़ b1/b2, तो हमारा क्या हो जाएगा, b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है, b2 का मान 4 है, तो क्या बोल सकते हैं 2/4। इसको काट के लिखेंगे तो इसी को लिख सकते हैं 1/2। सारा चीज़ निकल गया। अब हमारा जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, c1/c2। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके c1/c2 भी हम निकाल लेते हैं। अगर c1/c2 निकाले, c1/c2 क्या हो जाएगा, -8 c1 है और देखिए यहाँ पे -16 c2 है, तो -16 यहाँ भी काटेंगे तो ये कितना आ गया 1/2। अब आप लोग देख सकते हैं मान जो हमारा सभी आया है, जो भी मान आया है तीनों लग रहा है बराबर, लग क्या रहा है, a1/a2 भी कितना है 1/2, ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं चेंज, a1/a2 का मान कितना है 1/2, b1/b2 का मान कितना है 1/2, c1/c2 का मान कितना है 1/2, तीनों बराबर है। तीनों बराबर तीसरा कंडीशन में लिखाए थे कि जब अनंत हल होता है और रेखाएं संपाती होती है। क्वेश्चन में पूछा था कितना हल होगा, तो इसका जो हमारा हो जाएगा, कितना हल हो जाएगा, इसका अनंत हल होगा। कितना होगा, अनंत हल होगा, बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। इसे सभी आप लोग को समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो डायरेक्टली यहीं से देख लेते कि 1/2 1/2 और 1/2, जब ये तीनों बराबर है तो रेखा क्या हो जाएगा, संपाती, और इसका अनंत हल होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को निकालना है। लेकिन अगर पूरा चीज़ जानना हो तो आप लोग हमसे तीनों चीज़ बता दीजिए, जो भी आंसर होगा उस प्रकार से इसको इसमें ट्रीट कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। अब कोई भी वस्तु का जो अपने सीपी होता है अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में सीपी हो, कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% होता है। वो जो पहला बार बेचा 8% हानि लेके बेचा, तो कितना में बेचा होगा, 8% हानि लेके 92 में बेचा होगा। कितना में, 92% में बेचा होगा। परसेंटेज में तो 92 बेचा होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 184 बेचा है, मतलब 92% का मान बोल सकते हैं 184, ठीक है। आगे उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए। अगर वो चाहता है कि हम 5% का लाभ प्राप्त करें तो इसी कमीज को कितने में बेचेगा। माने कोई चीज़ 100% का है, 5% लाभ लेना चाहता है तो कितना में बेचेगा, 105% में। इसका मतलब क्वेश्चन में ही पूछा था कि कमीज को कितने में बेचा जाना चाहिए, मतलब 105% का मान निकालना है, ठीक है। अगर 5% का लाभ लेगा तो हम यहाँ से निकाले। पहले के बाद जो हानि वाला एसपी था वो कितना निकल चुका है, 92%। 92% का मान 184, तो यहाँ से निकालेंगे तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान 184/92। लेकिन हमको 105% निकालना है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि करेमूल निकाल के दिखाइए, तो करेमूल हमारा कितना था, करेमूल हमारा जो है वो 100% है। कितना है, 100% है, तो 100 का मान निकाल लेते तो निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5% लाभ अगर कमाएंगे तब कितना में बेचेंगे। इसका मतलब हमको जो निकालना है 105% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 105 से गुना हो जाएगा तो 105% का, ये 1% का इतना, तो 105% का क्या करेंगे, 105 से गुना कर देंगे। अब देखिए कोई चीज़ काटने वाला है तो काट देंगे, अगर नहीं काटने वाला है तो गुना करके हम लोग आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो देखिए हमारा कटने वाला क्या है, तो ये हमारा 92 दूना कितना होता है 184। अगर इसको काटे तो 92 दूना 184, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 से अगर गुना करते हैं तो इसका जो मान आ जाएगा 100 दूना 200, 210, मतलब 105% का जो मान आ गया वो 210 रुपया आ गया। कितना आ गया, 210। क्वेश्चन में यही पूछा था कितने में बेचा जाना चाहिए। अगर 210 में बेचेंगे तो हमें कितना का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है
तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें अगर नहीं देखते हैं तो। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसा ALP में भी पूछा गया है। आप लोग को हम करवा भी चुके हैं, जाके देख सकते हैं। क्या है? 8 2 1 9 x 11 से भाज्य। क्या है? 11 से इसमें पूरा पूरी भाग लगता है, तो पूछा है कि x के स्थान पे क्या होगा। अगर 11 से पूरा पूरी भाग लगता है तो x के स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हम किस प्रकार से हम लोग डील करते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तब, ठीक है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, पहले आप लोग को हम बेसिक, जैसे 121 के बारे में आप लोग को पता है कि हाँ 11 से पूरा पूरी भाग लगता है, तो चेक अगर बेसिक नियम से चेक करें कि 11 से भाज्य है या नहीं, तो कैसे कौन सा नियम लगेगा क्या। अभी तो जानते हैं कि हाँ 11 से लगना है, लेकिन इसमें चेक करते हैं। तो करते क्या है, जो भी सम संख्या के अंकों पर, जो सम संख्या के स्थानों पर अंक है उसको जोड़ लेंगे, और जो विषम संख्या के स्थान पर जो भी संख्या है उस संख्या सभी को जोड़ लेंगे, फिर उन दोनों को घटाएंगे। तो जितना भी मेरा मान होगा, अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, 0 आ जाए 11 22 33, तो हम बोलेंगे हाँ ये संख्या 11 से भाज्य। कैसे समझने के लिए, कोई 121 छोटा संख्या बाद में करेंगे, 121 को यहाँ पे लिख देते हैं। पहले कोई बड़ा संख्या समझते हैं, जैसे मानिए 1 3 3 1 ही लेते हैं। इसको चेक करना है 11 से भाज्य है या नहीं। तो इकाई सम संख्या के स्थान पे देखिए 1 नंबर पे पहला पे है, ये 3 नंबर पे है। इसका मतलब ये बोले कि एक को, या फिर वैसे नहीं समझ में आता है तो एक को छोड़ छोड़ के जोड़ना है, ठीक है। तो 2 1 कितना हो गया, 3 1 4, और दूसरा अब 2 नंबर वाला सबको लेना है, तो 2 नंबर के बाद 4 नंबर, 3 1 4, दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर 0 आ गया। तो दोनों का अंतर 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या हमारा 4 से भाज्य है। या फिर 11 आता फिर भी बोलते ये संख्या हमारा 11 से भाज्य है, ठीक है। 11 से विभाज्यता का यही नियम है। कोई और बड़ा संख्या अगर हम मानिए ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, 8 7 9 6 4 3, मानिए यही ले लिए, बोलेंगे एकरा में 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक को छोड़ के जोड़ देना है। 9 8 17, 17 4 कितना हो गया, 9 8 17, और 17 4 21 हो गया। इसमें घटाएंगे क्या चीज़, दूसरा विषम संख्या सम संख्या के अंकों पर जो स्थान है, तो 7 6 13 13 3 16 आ गया। दोनों को घटाएंगे कितना, 5 आ गया। तो क्या 5 में हमारा 5 11 का मल्टीपल है, नहीं है। इसका मतलब इस संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए इसको भी लास्ट में इसको चेक कर ही लेते हैं, इसको लिखते हैं। तो 1 1 2 घटा, 1 क्यों बचा है दूसरा स्थान पे, तो 2 कितना आ गया, 0, हाँ 0 आ गया, मतलब 11 से भाग इसमें लग जाएगा। अब सेम इसी प्रोसेस पे हम लोग ये क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। एक एक स्थान को छोड़ छोड़ के जोड़ते जाना है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 1 1 में कितना जोड़ेंगे, x, तो 8 1 9 9 जोड़ x, इसका माना गया 9 जोड़ x। और हाँ कोनों में कोनो घटा सकती है, नहीं कि बस 0 या पूरना चाहिए, प्लस में मानाना चाहिए, उसका मोड ले लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि माइनस में आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे कितना 9 + x आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा, घटा देंगे कितना। अब इकाई अंक वाला सबको ले लेते हैं, दहाई दूसरा स्थान दूसरा चौथा स्थान वाला, तो 9 2 11, इसका मान जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22, मतलब 11 का मल्टीपल कुछ भी हो, 0 भी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब इस सभी में कुछ भी आ गया तो हम बोलेंगे इसमें पूरा पूरी भाग लगेगा किससे, 11 से। तो अब देखिए करते हैं इसको सॉल्व। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, चाहे 11 हो आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, सभी नहीं, कोई भी एक आ जाए तो हम बोलेंगे ये संख्या हमारा 11 से क्या है, भाज्य है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + x है, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, 9 + x। इसको क्या करेंगे, -11, तो -11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिल कितना बन जाएगा, x - 2। अब देखिए 2 की जगह कितना रख देंगे तो ये इसी में से आ जाए, तो क्या आना चाहिए, इसका 0 मान आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हाँ ये संख्या भाज्य है किससे, 11 से। तो x की जगह अगर 2 ले लेंगे, 2 में से 2 गया 0, हाँ हो गया। मतलब x के स्थान पे x का मान पहला एगो 2 आ सकता है, कितना 2। अगर 11 पुराना है तो कितना लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा इसका मान, x का मान, तो x का मान हमको 13 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, x का मान 13 लेना पड़ेगा। कैसे, वो देखिए यहाँ पर 2 लेके पूरा दिए, 2 में से 2 गया 0। x का मान अब अगर चाहते हैं 11 पुराना, 0 पुराना था तो 2 ले लिए तो पूरा गया, 2 में से 2 गया 0। लेकिन अगर माने 11 पुराना चाहते हैं तो कितना लेना पड़ेगा, 13, तब ना 13 में से 2 गया तो 11। लेकिन 13 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि x जो हमारा एक अंकों का संख्या है, ना कि यहाँ पे 13 दे देंगे, 13 देंगे 2 अंकों का संख्या बन जाएगा, जो कि हमारा गलत होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली 0 ही मानना
मानना पड़ेगा, 11 22 नहीं मान सकते हैं। तो इसके लिए हमारा x के स्थान पे कितना आना जरूरी है 2, तभी तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो x का जो मान होगा वो 2 होगा। अल्टरनेट को जोड़ते हैं, ठीक है, एक मतलब सम संख्या के स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ लेंगे और विषम संख्या के स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ के दोनों को घटा देंगे। उसका जो अंतर आएगा वो यही सब आना चाहिए। 11 0 11 22 33 44, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 0 भी हमारा 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये सब लेके चलते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन था, लेकिन एलपी में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत हम करवा चुके हैं। वहाँ पर इसी प्रकार से बेसिक समझाए थे, तो यहाँ भी समझाए हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। सबकी विभाज्यता का नियम हम बता दिए हैं, 2 हो 4 हो 6 हो 3 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो। अगर सभी वीडियो देखिएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, दो अभाज्य संख्या है दूगो, तो उसका अभाज्य संख्या जो भी होता है उसका HCF 1 होता है। वो कैसे? तो देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं हो, स्वयं और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो। जैसे दूगो अभाज्य संख्या लेते हैं, एगो 5 लेते हैं, एगो 7 लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं, 5 गुना 1 होगा, स्वयं होगा या फिर 1 होगा। इसका भी 7 गुना 1। इसका मतलब इसका अगर HCF क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है, तो इसका अगर HCF का बात करें कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए बोले दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अगर LCM निकालेंगे तो जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, तो इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं 1 के अलावा, तो यही दोनों 7 बचे 35। तो इसका जो HCF हो जाएगा 35। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि दो अभाज्य संख्याओं का LCM 35 है, क्या LCM 35 है, इसका टुकड़ा क्या होगा? 35 कैसे बना सकते हैं? 7 गुना 5 ही, अभाज्य संख्या का गुणनफल करके ऐसे ही बना सकते हैं ना। और भी कोई तरीका हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या लेके बस इतना ही बना सकते हैं। तो एगो मान हमारा 7 हो गया, दूसरा मान 5 हो गया। क्योंकि HCF का बात करें तो अभाज्य संख्या है, तो HCF हमारा 1 ही होगा, इसलिए HCF पे ध्यान नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर इतना समझ गए तो आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या है और x और y क्या दिया? अभाज्य संख्या है, फिर लिखा है x और y, जिसमें कि बोला है x जो है वो बड़ा है 22। दो को मान आएगा ना, तो x का मान बड़ा जो होगा वो x का मान बोल देंगे, जो छोटा होगा वो y का मान बोल देंगे। यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन में, ये देख सकते हैं, ठीक है। का लघुत्तम जो है LCM जो है वो 319 है। दो को संख्या x y है, उसका LCM जो है वो 319 है। तो हमको मान ज्ञात करना है 2x - 5y का मान ज्ञात करें, मतलब x का भी मान जो आएगा y का मान जो रख के आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए मतलब इसमें क्या होगा, दो अभाज्य संख्या गुना हो कितना हुआ होगा LCM में, क्योंकि इसका HCF तो 1 होगा, हमारा HCF क्या होगा? 1 होगा। अगर यहो समझ में नहीं आता है कि LCM कैसे 1 होगा, तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्या? पहली संख्या एगो संख्या x है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। LCM 319 है, HCF हमारा 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये मान हमारा यही रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो दो को संख्या का गुणनफल होगा वो कितना होगा? 319। और दोनों संख्या हमारा क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या होना चाहिए। दो को संख्या जो है दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। तो इसको किसके मल्टीपल में लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? दो को संख्या हो अभाज्य हो, तो मन में टुकड़ा करना पड़ेगा। 1 से भाग लगे नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 4 से, इसी प्रकार से चेक करते करते देखें तो इसमें हमारा 11 से भाग लग रहा था, तो 11 गुना कितना हो जाएगा? 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 9 और 9 11 9 99, कितना आ गया? 29 बार में लग रहा था। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़? 11 गुना 29। क्या लिख सकते हैं इसको? 11 गुना 29। दोनों अभाज्य संख्या भी है, देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा इस 319 को कोई और फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है जो बड़ा है वो बोला है x का मान हो जाए, जो छोटा होगा वो y का मान होगा। इसका मतलब है x का मान हो जाएगा हमारा 29 और y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11। अब हम जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस पर उसका मान निकाल देते। क्या बोला है? 2x, तो क्या बोला है? 2x का मान कितना है? अच्छा लिख ही देते हैं यहाँ पे। हमको जो मान निकालना है वो निकालना है 2x - 5y, ठीक है। तो 2 गुना x का मान कितना है? 29 माइनस 5 गुना y का मान कितना है? 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 58, 29 दूना 58 माइनस 11 पचे 55। तो 58 में से 55 जाएगा तो हमारा मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था इसका मान कितना होगा, तो इसका मान पहला ऑप्शन में है 3, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।